स्कूल का भूत। रघु और राजू दोनों 14 साल के थे और एक छोटे से गांव के स्कूल में पढ़ते थे। दोनों गहरे दोस्त थे जो हमेशा एक दूसरे के साथ शरारतें करते और हंसी मजाक में मशगूल रहते। उनके स्कूल की एक अजीब कहानी थी। रात में स्कूल की इमारत में कोई नहीं जाता था। गांव वालों का कहना था कि वहां एक पुराना भूत रहता है जो रात के समय किसी को भी स्कूल में घुसने नहीं देता। रघु और राजू ने इस कहानी को हमेशा मजाक समझा। एक दिन उनकी कक्षा के शिक्षक शर्मा जी ने उन्हें डांटते हुए कहा, तुम दोनों हमेशा मजाक करते रहते हो। एक बार इस स्कूल की लाइब्रेरी में पढ़ने का मन बना लो। शर्मा जी ने यह भी मजाक में कह दिया, अगर हिम्मत है तो रात में जाकर वहां पढ़ाई कर लो। रघु और राजू को चुनौती महसूस हुई। उन्होंने आपस में तय किया कि रात को स्कूल जाकर देखेंगे कि भूत की कहानी में कितनी सच्चाई है। आधी रात का समय था। रघु और राजू अपने बैग में टॉर्च और कुछ खाने का सामान लेकर स्कूल पहुंच गए। उस स्कूल की इमारत अंधेरे में डरावनी लग रही थी। खिड़कियां हिल रही थीं और पुराने पेड़ों की सरसराहट माहौल को और भयानक बना रही थी। जैसे ही वे पुस्तकालय में घुसे, उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। किंतु राजू ने हंसी में कहा, ये तो पंखा भी बंद है, फिर ये हवा कैसी? रघु ने उसे चुप रहने को कहा। अचानक उन्होंने एक बुक शेल्फ गिरने की आवाज सुनी। दोनों डर गए और तुरंत टॉर्च जलाकर चारों ओर देखने लगे। वहां कोई नहीं था, लेकिन तभी उन्हें एक कोने में सफेद साड़ी पहने एक धुंधली आकृति दिखी। राजू ने डरते हुए कहा, रघु रघु, ये क्या है? रघु ने हिम्मत जुटाई और जोर से पूछा, कौन है वहां? उस आकृति ने एक डरावनी आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। रघु और राजू ने भागने की कोशिश करी, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी आकृति के पास से एक और आवाज आई, तुमने मेरी किताबें नहीं लौटाई, इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी। यह आवाज कुछ जानी पहचानी थी। रघु और राजू ने टॉर्च की रोशनी तेज की और देखा कि वह आकृति कोई और नहीं बल्कि उनके शिक्षक शर्मा जी थे। शर्मा जी ने एक लंबा चोगा और नकली दाढ़ी पहन रखी थी। शर्मा जी ने हंसते हुए कहा, मुझे मालूम था कि तुम दोनों यहां आओगे। मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए प्लान बनाया था। अब तुम समझ गए हो कि बिना अनुमति के स्कूल में घुसना क्यों गलत है। रघु और राजू पहले तो शर्मिंदा हुए, किंतु फिर वे भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि रघु और राजू ने स्कूल के भूत से सामना किया और उसे हराया। शर्मा जी ने भी यह मान लिया कि कभी-कभी डर भी बच्चों को सही रास्ता दिखाने के लिए अच्छा तरीका हो सकता है। भले ही भूत सिर्फ एक खेल था, लेकिन रघु और राजू ने सीखा कि कुछ जगहों की कहानियां सच न भी हो, पर उनकी इज्जत करनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।